हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन कंटिन्यूड सतत समाकलन। इसमें आपको रेशनल फंक्शन के बारे में बताया था और रेशनल फंक्शन का जो है इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। दो प्रकार से मिलेंगे आपका, एक रेशनल फंक्शन और एक इर्रेशनल फंक्शन, परिमेय फलनों का समाकलन और अपरिमेय फलनों का समाकलन। तो अब इसमें परिमेय फलनों में हम लोगों ने दो चीज़ें और जानी थी, एक प्रॉपर फंक्शन और एक इम्प्रॉपर उचित फलन। ऐसे फलन जिसमें आपका जो है अंश की घात हर की घात से छोटी होती है, और ऐसे फंक्शन जिसमें अंश की घात हर की घात से बड़ी होती है वो इम्प्रॉपर फंक्शन होते हैं। इम्प्रॉपर फंक्शन को सॉल्व करते समय करते क्या है कि उससे पहले प्रॉपर फंक्शन बनाने की कोशिश कर देंगे। तो अब आज हम पहले प्रॉपर फंक्शन को सॉल्व करने के तरीके देखेंगे। प्रॉपर फंक्शन में कुछ चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं इस ऐसी कि जिनमें हमें फ्रैक्शन में, मतलब अगर फ्रैक्शन जो दिया गया है उसका जो डिनोमिनेटर है अर्थात हर जो हमारा होता है वो अगर लीनियर फैक्टर के रूप में किया जा सके। लीनियर फैक्टर का मैटर ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपको ऊपर दे दिया गया किसी क्वेश्चन में, सपोज़ दे दिया जाता है कि 2x + 3 है और डिवीज़न में आपको दे दिया गया x² - 5x + 6 है, या आपको ऐसे दे दिया जाए ऊपर केवल आपका 1 रहे और नीचे आपको x² - 5x + 6। ये ज़रूरी नहीं यही चीज़ है, आपको कोई पॉलिनॉमियल दिया जाए और ये पावर 2 का हो या पावर 3 का हो, 3 घातीय बहुपद हो, 2 घात बहुपद का हो, तो इस चीज़ों को हम लोग फैक्टर करते हैं। और फैक्टर करने के बाद इनसे जो रिज़ल्ट मिला वो हमारा जो मिला है वो x - 2 है और x - 3 है। तो अब इस फैक्टर पे ध्यान देते हैं। तो ये जो फैक्टर हमारे हैं ये लीनियर फैक्टर है। क्यों लीनियर है? क्योंकि इनमें x की मैक्सिमम पावर 1 है, इसमें भी देखिए x की मैक्सिमम पावर 1 है, इसमें भी मैक्सिमम पावर 1 है। तो इस प्रकार के जो फैक्टर होते हैं उन्हें लीनियर फैक्टर कहते हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप के 4 टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे, 4 टाइप की बातें की जाएंगी। इन चीज़ों को करने के लिए क्या होता है कि जब क्वेश्चन हमें ऐसे मिलेंगे तो ये जो पार्ट है एक साथ सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, इसको अगर हम दो अलग अलग पार्टों में अलग कर लें, यानी हमारा जो है सपोज कि कोई एक कांस्टेंट वैल्यू लिखा, ये a/x - 2 प्लस या माइनस के फॉर्म में फिर b/x - 3 दो अलग पार्ट में हो जाएगा, तो ये वैल्यू डायरेक्ट हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको करने के तरीके जो है सीखेंगे, और इसे कहते हैं दो अलग अलग पार्ट में तोड़ना, इसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन करना, आंशिक भिन्ने। ये बड़ी भिन्न है, इसको छोटी छोटी भिन्नों में जो ब्रेक किया जाता है उसे कहते हैं आंशिक भिन्नों में तोड़ना। तो इस वाले में हम लोग जो है आंशिक भिन्नों में तोड़ करके इंटीग्रेशन करेंगे। किनका करेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन वाले का, जो आप जिसमें आपको जो है न्यूमरेटर जो है आपका छोटा हो पावर हो और डिनोमिनेटर आपका बड़ी पावर का होना चाहिए। अगर हमें बाई केस मिल जाता है कि न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की पावर हमारी कम है, तो हम डिवीज़न का यूज करेंगे। तो पहला वाला देखिए, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब आंशिक भिन्नों के प्रयोग से समाकलन करना, इसके बारे में सीखें। मतलब समाकलन में हम आंशिक भिन्नों का यूज कैसे कर रहे हैं। तो पहली टाइप है, इफ़ द डिनोमिनेटर हैज़ ओनली लीनियर फैक्टर्स विदाउट रिपीटिशन। यदि हर में रैखिक पद दिए गए हैं, रिपीटिशन में मतलब पुनरावृत्ति ना हो, इस प्रकार से। तो फलन हमारा इस प्रकार से ब्रेक किया जाता है। अब इसे एक क्वेश्चन के तहत देखते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एक क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सरसाइज 15.1 का। ये आगे पीछे रहेंगे, एक सीक्वेंस में नहीं मिलेगा। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन मिले हैं उस प्रकार से आपको
बता रहे हैं। देखिए पहले आपको देखिए cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स, पहले इसे हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। पहले देखिए क्या है, अगर हम साइन एक्स को t सपोज करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन करने पर cos x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ जाता है। तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी डी टी। अब ये हमारे लीनियर फैक्टर मिल गए, इनको हम अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, आंशिक भिन्नों का प्रयोग। वन अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी को लिख सकते हैं हम a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 2 प्लस टी। अब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में आप देखें कि राइट हैंड में अलग अलग हमने इसके डिनोमिनेटर हर को ही दो पार्ट में लिख लिया है। अगर या तो हम चाहें कि इसका एलसीएम लें, या फिर हम कहें कि लेफ़्ट हैंड साइड का जितना डिनोमिनेटर है उसको राइट साइड मल्टीप्लिकेशन में अगर हम भेजते हैं तो लेफ़्ट हैंड पे 1 बचेगा, राइट साइड में a के साथ 1 प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 प्लस टी, और b के साथ 1 प्लस टी। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब ज़रा आते हैं, दोनों कंडीशन में आपको ध्यान देना होगा कि a के साथ और b के साथ, ऐसे भी लोग समझ लेते हैं कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया और डिनोमिनेटर की चीज़ें हटा दी, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास है वो क्या लिखा हुआ है, 1 और यहाँ लिखा है a, ब्रैकेट में है 2 प्लस टी और दूसरा वाला है b 1 प्लस टी। अब कोशिश ये करें कि अगर हमारे पास पहला वाला टर्म 0 हो जाए तो b की वैल्यू आ जाएगी, और अगर b वाला टर्म 0 हो जाए तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि पहले जैसे a प्लस टी को हमने अगर 0 की वैल्यू इक्वल माना तो t की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। इट मीन्स अगर हम इसमें t की जगह -1 पुट कर दें तो b वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि t की वैल्यू को -1 पुट किया, तो 1 इक्वल्स टू a, ब्रैकेट में 2 -1 प्लस b इंटू 0, क्योंकि ये तो 0 सपोज किया है। अब 2 में से 1 जाएगा तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली हम अगर 2 प्लस टी को 0 पुट कर दें तो a वाला टर्म 0 हो जाएगा और b का वैल्यू मिल जाएगी। तो a 0 हो जाने पर b की जगह पे अब क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, b के लिए 1 - 2, t की जगह पे हमने 2 पुट किया, तो 1 इक्वल्स टू 0 माइनस b आ गया, तो b की वैल्यू आ गई 1 माइनस में, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या मिल रही है, 1। अब जो इक्वेशन हमारी 1 वाली बनाए थे दो पार्ट में, जिस तरह से तोड़े थे वहाँ पे देखें तो हमने क्या लिखा था, इंटीग्रेशन वाले फंक्शन को हमने a अपॉन 1 प्लस टी और b अपॉन 2 प्लस टी को लिखा था, ठीक है। क्या लिखे थे, a अपॉन 1 प्लस टी और b अपॉन, a की वैल्यू हमें क्या मिली है, 1 मिला है, और b की वैल्यू क्या मिली है, -1 मिला है। तो इसको दो अलग अलग पार्ट में जब हम लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी माइनस 1 अपॉन 2 प्लस टी। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो log x होता है, ये हम जानते हैं। इसकी वैल्यू अगर हमारे लिखा जाए तो 1 अपॉन एक्स का log x आता है। तो 1 अपॉन में जब हमारे पास 1 प्लस टी है, सिंगल पावर का है, क्योंकि लीनियर फैक्टर है तो डायरेक्ट हम इसको log 1 प्लस टी लिख सकते हैं, और माइनस दूसरा वाला log 2 प्लस टी हो जाएगा। अब एक और चीज़ हमने पढ़ रखी है, हमने क्या पढ़ा है कि log में अगर हमारे पास m अपॉन n होता है तो हम इसे पढ़ सकते हैं log m माइनस log n, इस फॉर्म में कर सकते हैं हम इसे चेंज। तो हमारे पास अब यहाँ क्या मिल रहा है, इसे हम अगर देखें log m और इसे log n रीड करते हैं तो इसे लिख सकते हैं log m अपॉन n। तो इस वैल्यू को log 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी, और एक कांस्टेंट क्योंकि इंटीग्रेशन किया है तो c ऐड कर दिया। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा log 1 प्लस साइन एक्स और 2 प्लस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। तो ये आपका पहला टाइप हो गया। नेक्स्ट टाइप आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।